मतलब क्या होता आपका आया था, ठीक है। तो हमको कुछ अगर नहीं करने आता, हम क्या करेंगे सर, आपका अलजेब्रा करेंगे। अच्छा अलजेब्रा करेंगे तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर आपको बताइए। जब ए प्लस बी मल्टीप्लाई होता है मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी से, तो हो क्या जाता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या नज़र आ रहा है, अगर हमको दो डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं पता है तो उसका एलसीएम मतलब क्या होता है सर आपको, दोनों डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये बात मतलब क्या पता है ना। तो ये बात अगर पता है तो हमको इसको कॉपी करना पड़ेगा, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 1 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक अगर है तो 1 प्लस साइन थीटा के पास में क्या नहीं था, 1 माइनस साइन थीटा नहीं था, तो मतलब क्या सर आपका 1 माइनस साइन थीटा से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है क्या, नहीं। और 1 माइनस साइन थीटा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई होकर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका साइन मतलब क्या सर आपका थीटा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा ना। क्या फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहा है याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, याद है ना। तो इसी से दो और फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है सर आपका, एक निकलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और एक निकलता है क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला इस्तेमाल होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर हो चुका 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन मतलब क्या है सर आपका थीटा। यहाँ तक ठीक है। नीचे में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वो क्या हो जा रहा है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है। ये फॉर्मूला से निकाले हम लोग, समझिए बात क्या बोले ना। तो ये पॉजिटिव साइन थीटा और ये नेगेटिव साइन थीटा कटा, ऊपर क्या है सर आपका 2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ क्या करने वाला बताइए हमको आप, एकदम सिंपल है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है। तो फिर जब रेसिप्रोकल ऊपर जाता है तो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल। तो अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्या है सर आपका प्रूफ। ये प्रूफ करने के लिए तो बस अलजेब्रा करना पड़ा, इसीलिए मतलब क्या था सर आपका हाफ मार्क्स का सम में था, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आगे बढ़िए, है ना। उसके बाद दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम मतलब क्या दिया हुआ है, लिखा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका सेक थीटा। आपको प्रूव करना है कि ये पूरा चीज़ मतलब क्या सर आपका सेक थीटा के बराबर है, ठीक है। और ये भी मतलब क्या सर आपका 2022 में मतलब क्या था आया था, ये भी आधा मार्क्स सम है। तो अब देखिए 3 मेन फार्मूला है, क्या सर आपको बताइए। एक मेन फार्मूला है, बाकी जो कॉन्सेप्ट समझे वो समझे, लेकिन 3 मेन फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा मेन फार्मूला कौन सा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा मेन फार्मूला मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये तीनों जानेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात में डाउट है नहीं है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या है, टैन का कहानी है सेक का कहानी है, टैन सेक सेक जो इस्तेमाल होगा मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल होगा, और इस्तेमाल मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अल्टीमेटली सबको मतलब क्या करना है सर आपको सेक में कन्वर्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 1 की जगह 1 लिख दिया, जहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा है ना वहाँ पे क्या करेंगे बताइए हमका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या किया सर आपका कर दिया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। और नीचे मतलब क्या सर आपको बताइए, नीचे है आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका सेक थीटा। प्रूफ करना है, सेक थीटा बराबर लिख तो नहीं सकते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान से याद रखिएगा, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो सकता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी क्या हो सकता है सर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा बताइए, चलिए हम करके बताएंगे तब समझ में आएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर है, सेक थीटा का स्क्वायर है, और 1 मतलब क्या सर आपका 1 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। इस बात में विदाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, बराबर हो जाए सर 1 प्लस सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या बताइए प्लस सेक थीटा। अभी हम वहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, अच्छा ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं सर आपका सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं,
इंटू मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका सेक थीटा, माइनस मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका 1 लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं सर आपको बताइए। आप जो अप्रोच ले रहे हैं वो अप्रोच लेके भी किया जा सकता है, घर में वो अप्रोच लेके करके मतलब क्या देख लीजिएगा। अब एडिशन में तो ऑर्डर चेंज में फर्क नहीं पड़ता है ना। अब सेक थीटा +1 हो या फिर 1 + सेक थीटा कट तो गया। अब कट गया तो बताइए बचा क्या, ये बचा +1, ये बचा प्लस सेक थीटा और ये बचा माइनस सेक थीटा। तो बचा क्या अल्टीमेटली सेक थीटा बचा ना। बंद कर दे अब क्या करेंगे बताइए। आप जो अप्रोच बोले थे वो अप्रोच ले करेंगे, लेकिन ये अप्रोच भी क्या था सर आपका सही मतलब क्या था। ठीक है, तो दोनों के एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका 1 + सेक थीटा आ गया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका है आपका सेक थीटा +1, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका सेक थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 1, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 + सेक थीटा। वो अप्रोच लिया, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है वो अप्रोच लेना पड़े। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या है 1 + सेक। इस टर्म देखिए सेक थीटा +1 फर्स्ट टर्म में से निकाल लिए, क्या बचा 1। सेक थीटा +1 सेकंड टर्म में से निकाल लिए तो क्या बचा सर आपका, नहीं ध्यान से, ये है फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है। तो सेक बच गया सर, तो बचा आपका सेक थीटा, ब्रैकेट ए करना पड़ता है, ठीक है ना, ब्रैकेट यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए दे रहे हैं, सेक थीटा -1, ठीक है। 1 प्लस मतलब क्या सर आपका सेक थीटा। दोनों अप्रोच के आंसर दिया, ये कटा ये कटा। अब समझ रहे बात क्या लेना, तो ये तो एकदम सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड वन कैसे काटते, अच्छा हाँ समझ गया था। समझ गया ना। तो इससे पहले जो किया था वो भी सही था, और ये वाला ही मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका है। तो अब थोड़ा सा आप लोग से पूछेंगे हिंट कि क्या लगता है क्या होगा। सॉरी 1 माइनस जितना डिफिकल्ट आप समझ रहे हो, डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है, कम से कम हाफ मार्क्स तो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली अलजेब्रा करना पड़ रहा है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस, हाँ 3 मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 + sin थीटा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि वो मतलब क्या सर आपका sin थीटा के बराबर है। ये कब आया था आप लोग, डेट ऑफ बर्थ क्या है सर आपका 2008 2008 बर्थ है ना। और 15 साल है। तो आप लोग का मतलब जो है बर्थ से पहले का क्वेश्चन है ना, है ना। तो यहाँ पे भाई ये क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच लेना पड़ेगा बताइए हमको। cos का बदलना होता है, cos का थीटा। हाँ मतलब very मल्टीप्लाई, good। अच्छा वो भी। मतलब हमेशा अपना इमेज में 3 फॉर्मूला रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, cos स्क्वायर थीटा। ऐसा है क्या, sec स्क्वायर थीटा है, tan sec के साथ जुड़ा हुआ हाँ है। हाँ हाँ हमको ये दोनों साथ में याद रखिए तब याद होगा, अलग अलग याद रखिए याद नहीं होगा। cot के साथ 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा काम आएगा, ये वाला काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ मतलब क्या cos स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है। वो अगर है तो कॉपी करना पड़ता है, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर थीटा क्या इसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। हम अगर sin स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और नीचे क्या है सर आपका 1 + sin थीटा। अब क्या करना होगा बताइए, मल्टीप्लाई कर। वही अप्रोच देखिए, हाँ ये अप्रोच भी ले सकते हैं, हाँ, सब और हम ले। जो अप्रोच लिया था मतलब क्या सर आप कोई अप्रोच भी ले सकते हैं, ज़रा सा मतलब फर्क था। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। बस आपको समझना था कि मतलब क्या है ना, पूरा बात समझ में आया। हाँ तो ये क्या है, a² - b² है ना, तो खोल तो सकते हैं उसको हम, हाँ। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जो आप बता रहे हैं वही कर लिया जाए, क्योंकि वो फैक्टराइज करना बहुत जगह मतलब क्या काम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखा 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका sin थीटा, ठीक है। फिर हम लिखा क्या सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका sin स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 + sin थीटा। कॉमन तो अभी भी है, लेकिन कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, लास्ट फॉर्म में लाएगी कॉमन मतलब क्या हो सर आपका नज़र मतलब क्या हो सर आपका आए। तो यहाँ पे हम लिखा 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका sin थीटा, ठीक है, और यहाँ माइनस लिखा। अब क्या हो जाएगा सर आपका 1 + sin थीटा, यहाँ पे क्या है सर आपका 1 - sin थीटा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सर आपका, a² - b² को a + b × -b में कर दिया। तो a + b × -b क्या होता है सर आपका a² - b² में आता है, और a² - b² जो होता है वो मतलब क्या a + b × -b में मतलब क्या होता है आपका आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका sin थीटा, यहाँ ये ब्रैकेट दे दी तो ज़्यादा अच्छा मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, 1 + sin थीटा,
तो फर्स्ट टर्म में से 1 प्लस साइन थीटा को निकाल लिया तो क्या बचा बताइए हमको आप? 1 बचा माइनस साइन थीटा 1 नहीं, फर्स्ट टर्म का बात अभी कह रहे हैं, सिर्फ 1 बचा। सेकंड टर्म में से अगर मतलब क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा को निकाल लें तो एकदम ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट देना क्यों ज़रूरी है अभी कुछ मत भूलिए। माइनस है, माइनस दे दिया, उसके बाद ये ब्रैकेट बचा है। क्या ब्रैकेट बचा है सर आपका? 1 माइनस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा। एक स्टेप बढ़े तो बढ़े, गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो, अंदाजे भट्टा मत मारिएगा और मतलब वो स्टेप को बने मत सोचिएगा, सिर्फ कीजिए तो गलती मतलब क्या होगा सर आपका होने चांसेस आ जाएगा। तो मेहनत करके मतलब जो मेहनत को वेस्ट मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट दे दो तो अच्छा है, 1 प्लस साइन थीटा। आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? 1 लिखा, -1 लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर आपका प्लस साइन थीटा। ऐसा ही कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा। फिर क्या लिखा सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, ठीक है। तो बस कट गया, कट गया, कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, बचा क्या सर आपका साइन थीटा। प्रूव और वही प्रूफ करना था कि साइन थीटा के मतलब क्या सर आपका बराबर है proof। क्या कर सकते हो बताइए? सब जितना Formula? है सब लिख के आप करिए, करते थे खुद याद हो जाएगा, नहीं फिर हम लिख हाँ, देंगे, करते करते याद हो फिर हम लिख लेंगे। या सर अभी से हम लोग के सामने ही लिख दीजिए सर, बोलते बोलते हम लोग को याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं लिखा भी है, तो ये तो आपको याद हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये तो मेरा दिमाग है। है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब आ रहा है 3 मार्क्स का सम। इससे पहले जो किया तो सब मतलब क्या था आपका हाफ मार्क्स का सम था, ठीक है ना। तो 3 मार्क्स का सम देख के पागल नहीं होना है। 1 प्लस क्या लिखा हुआ सर आपका साइन, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर ही है, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये सब मतलब किसके बराबर है, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये प्रूफ करना है, साबित नहीं किया हुआ। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ अलजेब्रा किए सिंपली अलजेब्रा करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा सर आपका 1, बी स्क्वायर क्या होगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +2 साइन थीटा। दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, इसमें डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस साइन दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, अच्छा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले, -2ab। तो -2ab का मतलब क्या होगा सर आपका -2 मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, और ये होल थिंग अपॉन क्या है, ये होल थिंग अपॉन है 2 cos स्क्वायर मतलब क्या है थीटा। बस कॉपी सही से कीजिएगा। तो कुछ कट रहा है क्या, पॉजिटिव 2 साइन थीटा और नेगेटिव 2 साइन थीटा मतलब क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है, कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एटा हो गया ऐसे 1 + 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऐसे मतलब क्या है सर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब वही मतलब क्या है सर आपका अलजेब्रा का मतलब क्या है सर आपका अनब्रोकन मतलब क्या है सर आपका रूल। रुक जाइए अभी दोनों लिए, क्या फैक्टराइज और फैक्टराइज कर दीजिए। फर्स्ट टर्म में से 2 निकाले तो क्या बचा 1, सेकेंड टर्म में से 2 निकाले तो क्या बचा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे क्या है सर आपको बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 2 कटा। अब 2 2 कट के कैसा जाएगा खड़ा हो गया, आप करे क्या, वो हो जाएगा सर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करने बोल रहा है, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम पता है क्या देखेंगे यहाँ पे कितना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या देखेंगे बताइए, यहाँ कितना टर्म, एक टर्म 2 टर्म, अच्छा, यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म 2 टर्म। हाँ समझ गए। मतलब मेरा कहानी खत्म हो गया। हम इसको कर देंगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है सर Sin आपका square। साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा सर सेक्स ठीक है, तो ये क्या है सर cos स्क्वायर थीटा अगर अपना रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। जो प्रूफ करना था कितना आसानी से मतलब क्या प्रूव हो गया। आप सिंपली मतलब क्या अलजेब्रा किए और जहाँ पे अटक गया वहाँ पे देखें, क्या देखें कितना टर्म है, एक टर्म 2 टर्म। प्रूविंग में कितना टर्म है, एक टर्म 2 टर्म। तो पहला अप्रोच ये लेंगे कि यार दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, अलग अलग करके देखा काम मतलब क्या सर आपको ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपको हो गया। तो 3 मार्क्स का पहला सम भी मतलब क्या सर आपका मुश्किल मतलब क्या था, नहीं था। अब आते हैं दूसरा सम में, देखते हैं थोड़ा मुश्किल है या फिर मतलब क्या सर आपका आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हमने सम किए, 4 सम के 5 सम कर लीजिए।
बहुत देर हो तो हम छोड़ देंगे, 5 सम कर लीजिए। तो आप ऐसा सोचिए उठिए कि ये 5 सम में से कोई एक सम आया तो वो सम का क्या निकल लेंगे, सर ये स्टार्टिंग वाला तो इजी रहा। 1 प्लस मतलब क्या सर आपका जाते जाते सब इजी हो जाए। 1 प्लस माइनस कॉस ए है अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका टैन ए। क्या प्रूफ करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए के मतलब क्या सर आपका बराबर है। अच्छा, इससे पहले वाला 2022 में आया था, हम लिखे नहीं थे, हम लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे, छोड़िए हटाइए, लिख देते हैं 2022। और इसके बाद वाला कब आया? ये 2020 में आया था। तो पहला अप्रोच क्या है सर आपका? सिंपली कीजिए अलजेब्रा, लेकिन यहाँ सिंपली अलजेब्रा मत कीजिए। यहाँ पे एक रूल बता रहे हैं, वो रूल आप क्या कीजिए सुन लीजिए। क्या रूल सुन लीजिए बताइए? सेम निकालें। नहीं, हम बता रहे सिंपली, जब टैन या कॉट दोनों में से कोई एक हो या दोनों, और उसके साथ मतलब क्या हो सर आपका साइन या कॉस या दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, तो अगर सिर्फ टैन है तो सिर्फ टैन को भी खोल दीजिए, और सिर्फ कॉट अगर है तो कॉट को भी खोल दीजिए। और खोलिए मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली नहीं, खोलिए मतलब क्या सर आपका वर्टिकली। ये बात समझ में आया सर आपका? वर्टिकली माने सर अभी खोल के बता रहे हैं। साइन ए रूल समझ में आया ना? तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन है। रूल पे जो बोला था ध्यान सुनिएगा। ठीक है। जब साइन या कॉस में साइन कॉस दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, या टैन कॉट में दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, तो एक अगर है तो एक को खोलना पड़ेगा, तो है तो दोनों को खोलना पड़ेगा। मतलब क्या सर आपको वर्टिकली खोलना है, इसको साइन कॉस नहीं खुलता है, खुलता है क्या सर आपका टैन और कॉट। ये बात समझ में आया सर आपका ना? अब माइनस साइन दिए, उसके बाद क्या है कॉस, उसके बाद क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन है, वाई कॉस है, पाई मतलब क्या है कॉस है। अगर इसका कहीं एक्सेप्शन मिलेगा तो हमको बताइएगा। फिर वो सर रेसिप्रोकल है। पहले तो ये होगा, हाँ, पहले हम लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस अपॉन साइन ए प्लस कॉस है। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा। अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन है, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका कॉस है, अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस ए प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन है, ठीक है, अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस है। यहाँ तक ठीक है। तो साइन ए से ये चीज़ क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, तो इसका उल्टा मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं, साइन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका साइन ए अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? अच्छा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए से डिवाइड अगर हो तो उसको उल्टा मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका कॉस ए प्लस साइन इंटू मतलब क्या है कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कि एडिशन था इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन अगर हो तो आगे पीछे करने से साइन चेंज करना पड़ता, जो दबाएगा तो क्या करेंगे सर आपको बता देंगे। समझ रहे बात क्या आपने ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपको साइन ए लिखा प्लस क्या लिखा सर कॉस ए लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है सर आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन ए प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए। अभी तक अलजेब्रा ही कर रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ रहे ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। एक मिनट रुक जाइए, साइन स्क्वायर, अभी कुछ मत बोलिए, पहले अलजेब्रा पूरा कीजिए, अलजेब्रा करके जब हटा के आएंगे तब वो सब काम करेंगे। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए माइनस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपको बताइए साइन ए प्लस मतलब क्या है कॉस ए। तो इसको कहाँ कहाँ में देखिएगा, बताइए हमको आप। ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो क्या हो सकता है सर आपको बताइए, ए प्लस बी इंटू मतलब क्या हो सकती है माइनस बी हो सकता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सर आपका साइन ए माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए। फिर क्या होगा सर आपको बताइए, ये और ये कटा, जब कटा तो क्या बचा साइन ए माइनस कॉस ए। एक आने किया है साइन ए माइनस मतलब क्या है कॉस ए। तो हम मतलब सिंपली क्या किया, अलजेब्रा करते गए और जहाँ पे अलजेब्राइक फॉर्मूला है वहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब देखिए क्या समझ में आ रहा है, जब भी आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आना चाहिए, और उसी का उल्टा ये भी
कि जब भी आपको मतलब क्या सर आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आपको मतलब क्या सर आपके ए प्लस बी इंटू माइनस बी मतलब क्या सर आपका नजर आना चाहिए। खास करके तब जब ए प्लस बी या ए माइनस बी दोनों में से कोई एक नीचे मतलब क्या सर आपका खड़ा मतलब क्या हो सर आपका हो, तभी मतलब कटेगा। तो यहीं तक कीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके सर, यहीं तक कीजिए।